चलो शुरू करते हैं। दुनिया में दो लोगों की इज्जत हमेशा होगी, राइट ऑन देयर फेस, राइट। पीपल अराउंड देम विल ऑलवेज रिस्पेक्ट देम। पहले कैटेगरी के लोग वो हैं जिनके पास वेल्थ है, पीपल हु आर वेल्दी, राइट। तो पीपल अराउंड देम जस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ देम पोजेसिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ वेल्थ, पीपल रिस्पेक्ट देम। एंड दूसरी कैटेगरी के लोग हैं हु होल्ड्स पोजीशन ऑफ पावर, ठीक है। तो जो पावरफुल लोग हैं या होल्ड एनी पोजीशन ऑफ पावर कंपेयर टू द पीपल अराउंड देम, तो देयर सबऑर्डिनेट्स दे रिस्पेक्ट दैम, राइट। तो दिस इज फर्स्ट बाय द वर्च्यू ऑफ वेल्थ, सेकंड बाय द वर्च्यू ऑफ द पावर, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में हमेशा इन लोग की इज्जत सामने सामने होती है, ठीक है। तीसरी कैटेगरी के वो लोग आते हैं जिनके पास ना तो वेल्थ होती है, ठीक है, ना ही पावर होती है, इसके बाद भी इनकी इज्जत होती है, नॉट जस्ट ऑन देयर फेस बट इनके पीठ पीछे भी इनकी बहुत इज्जत होती है। और जब मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा उन कैटेगरी इस कैटेगरी के लोगों के बारे में, तब आप खुद रिलेट कर पाएंगे इस फ्रेम में जब आप चीज़ों को डालना शुरू करेंगे, राइट। हाय गाइस, मैं हूं अभिजीत। आप देख रहे हैं एपिसोड 3 ऑफ हाउ टू फेल, इंडियाज ओनली पॉडकास्ट दैट टीचेस यू टू फेल, राइट। और आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स की। यस, यू हर्ड इट राइट। तो ये तीसरे कैटेगरी के जो लोग होते हैं जिनकी इज्जत उनके पीठ पीछे भी होती है, दे आर पीपल हु लिव बाय सर्टेन प्रिंसिपल्स, राइट। आप अपने आसपास लोग देखना, शायद आपने कभी इस एंगल से नहीं सोचा, या सोचा होगा तो ये रीज़न आपको समझ में आएगा। नहीं सोचा कोई बात नहीं, आज से आप चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू कर देना। यू विल रियलाइज कि देयर आर पीपल अराउंड यू आर नॉट दैट वेल्दी, हु आर नॉट दैट पावरफुल, ठीक है, हु आर नॉट इन योर क्लोज फ्रेंड सर्कल्स, राइट। उसके बाद भी दे आर रिस्पेक्ट यू रिस्पेक्ट देम अलॉट, राइट, एंड फॉर सम रीज़न। तो जब आप उस रीज़न को सोचोगे कभी, तो आपको पता चलेगा ही और शी लिव्स बाय प्रिंसिपल्स एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ दैम लिविंग बाय प्रिंसिपल्स वी रिस्पेक्ट देम। ये आपको एहसास होगा, ठीक है। प्रिंसिपल ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है? अब इससे पहले आप मुझे पूछो कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, ये मेरा काम नहीं है। बिकॉज आई एक्सपेक्ट माई ऑडियंस टू हैव सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ थॉट्स, ठीक है, बिफोर दे कम हियर। तो माई अजम्पशन इज़ कि आपको पता होगा कि ज़िंदगी में प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बेसिक आउटलाइन दे देता हूँ कि प्रिंसिपल्स आपकी ज़िंदगी के एंकर होते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल आपकी ज़िंदगी के रूट होते हैं जो आपको पकड़ के रखते हैं, जो आपकी इंडिविजुअलिटी को डिफाइन करते हैं, जिनके बिना आप कुछ नहीं हो। माई लाइन माइट ऑफेंड यू, बट बिना प्रिंसिपल, बिना सिद्धांतों के साथ जीने वाला इंसान बिन पेंदी का लोटा होता है, ठीक है, जिसकी ना तो सामने इज्जत होती है ना पीठ पीछे इज्जत होती है, राइट। एंड प्रिंसिपल्स होने के कितने एडवांटेजेस हैं, मैं आपको एक एडवांटेज बताता हूँ कि लाइफ में कभी किसी सेकंड पर्सन ने आपसे किसी थर्ड पर्सन का रिव्यू लिया होगा और आपके मुंह से ऐसा निकला होगा, नहीं यार वैसा नहीं है, नहीं यार वैसा नहीं कर सकती, है ना, या वो कर सकता है। आप शायद उस थर्ड पर्सन को उतना क्लोजली नहीं जानते हो, बट स्टिल ये रिस्पॉन्स, ये इमोशंस आपके बाहर आते हैं। तो व्हाट आर योर सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जो आपके आसपास लोग ऑब्जर्व करते हैं, वो क्या है, ये अपने आप से आप पूछना, ठीक है। जब आप किसी मोरल डायलेमा में होते हो, जिंदगी के किसी हालात में, किसी ऐसे सिचुएशन में होते हैं जिसके पास आपके पास सॉल्यूशन के लिए कोई प्रेसिडेंस नहीं, आपको नहीं पता हाउ शुड यू एक्ट, देयर कम्स योर फकिंग मोरल टू सेव यू, देयर कम्स योर प्रिंसिपल्स टू सेव यू, ठीक है। ये होती है प्रिंसिपल्स की एडवांटेज। जिंदगी में आपको डिफाइन करते हैं आपके सिद्धांत, आपको डिफाइन आपके कोर्स ऑफ एक्शन को डिफाइन करता है आपका सिद्धांत, आपके प्रिंसिपल्स, आप किस प्रिंसिपल से जीते हो, ठीक है। आपके आसपास आपको लग रहा होगा यार मैं इतने प्रिंसिपल्स के साथ क्यों जीऊँ, या मैं इतने सिद्धांतों को क्यों फॉलो करूँ, लोग आसपास सब ऑब्जर्व तो नहीं करते हैं यार, सब अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, तो मैं भी खुल के जी लेता हूँ, मैं भी बिन पेंदी का लोटा बन जाता हूँ। नहीं, बिलीव मी, इफ यू लिव बाय सर्टेन प्रिंसिपल्स, नॉट लिव फॉर अदर्स, लिव फॉर योर सेल्फ, पीपल अराउंड यू आर वॉचिंग यू। आई रिपीट इट अगेन, पीपल अराउंड यू आर वॉचिंग यू, ठीक है। लाइफ में कभी भी जब आपका रिव्यू लिया जाएगा फ्रॉम let's say a person asking about you, taking feedback about you from a different person, right, तो सामने वाले के मुंह से ये निकलना चाहिए कि हाँ वो ऐसा कर सकता है, वो ऐसा नहीं कर सकती। ये होता है आपके सिद्धांत। तो प्लीज़ अब इस क्या बोलूँ मैं, भ्रम में मत जीना कि पीपल डू नॉट ऑब्जर्व यू, दे ऑब्जर्व यू, वी ऑब्जर्व एवरीबडी अराउंड यू, राइट। हम अपने कलीग, अपने फ्रेंड्स, हम अपने समाज में लोग को ऑब्जर्व करते हैं, एंड बिलीव मी यू आर ऑल्सो बीन ऑब्जर्व, राइट। Now what you leave for them to grasp about you is your principles, right? ये होता है प्रिंसिपल्स का इंपॉर्टेंस, ठीक है। बाकी प्रिंसिपल्स क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्यों होने चाहिए,
कैसे होने चाहिए इसके लिए आपको ऑनलाइन बहुत आर्टिकल्स मिल जाएंगे, जो कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया, आपसे वादा किया कि आई विल नॉट ट्राई टू ब्रिंग कंटेंट दैट इज ऑलरेडी देयर आउट इन द वर्ल्ड, ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट की मैसेजेस थे अराउंड प्रिंसिपल्स वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। इफ़ यू वांट टू फेल प्लीज एंश्योर, इफ़ यू वांट पीपल टू नॉट रिस्पेक्ट यू, इफ़ यू वांट टू फॉर श्योर फेल इन लाइफ, मेक श्योर, ठीक है, यू डू नॉट फॉलो एनी फकिंग प्रिंसिपल जस्ट बी बिन पेंदी का लोटा, आज यहाँ कल वहाँ, आज ये मन में आया ये कर लिया, आज इसको कर लिया कल उसको कर लिया, ठीक है। एंड आई एम सॉरी टू fucking use this word, sorry, I'm fucking sorry to use this word कि I don't know whether I should use it, but you are none less than a stray. I'm sorry. अगर ज़िंदगी में अभी तक आपने प्रिंसिपल्स नहीं बनाया तो बना लो, इट्स नेवर टू fucking late to start anything, ठीक है। बी somebody who is known to live by principles. अदरवाइज प्रिपेयर योर सेल्फ टू फेल, विच इज़ अगेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉडकास्ट कि आपको फेल होना है ज़िंदगी में। गो हैड, डोंट मेक एनी प्रिंसिपल्स, ठीक है, जैसा मन करे ज़िंदगी जी लो। अब मैं जाते जाते एंड करने से पहले ये चीज़ आपको समझा दूँ कि लिविंग बाय प्रिंसिपल डजंट मीन कि यार आई लव स्मोकिंग, आई लव ड्रिंकिंग, तो आई शुड क्विट। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। आपकी लाइफ स्टाइल पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, दैट शुड बी योर पर्सनल चॉइस, बट स्टिल दुनिया में बुरे से बुरा काम करने वाले लोगों को भी कुछ सिद्धांत हैं, दे फॉलो दैट, राइट। तो मैं काम में या आपके पर्सनल चॉइसेस में कभी नहीं आऊँगा, ठीक है, ना मैं उनको चेंज करने का कभी भी आई विल इम्प्लाई और इंसिन्यूएट एनीथिंग अराउंड दैट, ठीक है। बट प्लीज़ समझो बात को कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू नॉट ब्रिंग दोज थिंग्स इन टू प्रिंसिपल्स एंड बोलो यार कि नहीं इतने अच्छे से मैं ज़िंदगी नहीं जी सकता। नहीं, जैसा जीना है जियो, जीने की चॉइस आपकी है, बट लिव योर लाइफ विथ फकिंग प्रिंसिपल्स, अदरवाइज यू विल नॉट गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम पीपल अराउंड यू एंड यू विल सेट योर सेल्फ ऑन जर्नी टू फेल, ठीक है। एंड देन यू कम टू मी एंड कॉन्ग्रेचुलेट मी कि सर आपका पॉडकास्ट काम कर गया, आई फेल्ड इन लाइफ, ठीक है। चलते हैं, ज़्यादा बड़ा करना नहीं मुझे इस मैसेज को, छोटा सा मैसेज है। If you want to fail, be somebody who doesn't live by principle, right? On the contrary, if you want to be successful, make sure यार ज़िंदगी में सिद्धांतों के साथ ज़रूर जियो। सिद्धांत होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है यार, दे एड वैल्यू टू योर लाइफ। जब आप रात में सोने जाते हो ना, एंड व्हेन यू लुक योरसेल्फ इन द मिरर, यू गिव दैट फकिंग स्माइल, दैट ब्रॉडर स्माइल दैट कम्स ऑन योर फकिंग फेस, एंड देन यू गो टू स्लीप। वो कितनी पीसफुल स्लीप होती है। एक दिन भी अगर गलती से कभी आपके प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज हो गए, ऐसा नहीं होते हैं, ठीक है, बट गलती से कभी हो गए तो यू विल बी वेरी सैड अबाउट इट, राइट। इतने पर्सनल होते हैं वो प्रिंसिपल्स, ठीक है। और कुछ भी हो जाए, मेक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, लिव बाय इट, फाइट फॉर इट, ठीक है। चलो ख्याल रखो अपना, मिलते हैं अगले वीडियो में।